हेलो बच्चों, मैं ट्रिप विद सुमन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1। अब नई बुक्स में ये 1.1 है और पुरानी बुक्स में ये 1.2 है। इसका क्वेश्चन 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप क्वेश्चन फर्स्ट के लिए पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 2 देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए। अब हमें देखिए एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। हमें ये जांच भी करनी है लास्ट में, जब आप एचसीएफ निकाल दो एलसीएम निकाल दो, उसके बाद हमें ये जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल वो किसके बराबर होना चाहिए, जो आपके एचसीएफ आ रहा है और एलसीएम जो आ रहा है उन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर भी ये होनी चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 26 और 91। 26 और 91 का पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फिर उसकी जांच करेंगे। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करना, इधर वही रफ कार्य। तो मैथ्स में रफ कार्य बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना रफ कार्य के आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आप पीछे वाला अपने कॉपी के पीछे वाले पेज को रफ कार्य बना सकते हैं या अलग एक्स्ट्रा पेज ले सकते हैं। तो देखिए 26, अब इसमें कोई 2 का भाग देंगे। तो अब अगर आपको छोटी संख्या है भाग देना आता होगा, 2 एकम 2, 0, 6, 2 तिया 6, कितनी बार गया? 13 बार। अब देखो 13 में किसका भाग जाएगा? 13 एक अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है। 13 में सिर्फ 13 का ही भाग जाता है। देख 26 का कर लिया, अब 91 का करते हैं। 91 में क्या 2 का भाग जा सकता है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जिस भी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, उसी में ही 2 का भाग जाता है। यहाँ इकाई का अंक 1 है, तो अब हम इसमें 2 का भाग नहीं देंगे, 3 का देखते हैं क्या 3 का भाग जाता है। ट्राई करते हैं, 3 का भाग देके देखते हैं। 3 तिया 9, फिर 1 बच रहा है, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। किसका भाग देंगे अब? 2 का नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा। 4 का, जब 2 का नहीं जा रहा तो 4 का भी नहीं जाएगा। 5 का, 5 के लिए यहाँ इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, 5 का भी नहीं जाएगा। 6 का नहीं जाएगा, जब 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा है तो 6 का भी नहीं जाएगा। 7 का देके देखते हैं। 7 एकम 7, 9 में से 7 गए तो 2, ऊपर से 1 उतारा, 7 3 21। 7 का भाग गया, 13 आ गए। 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 में किसी का भाग नहीं जाता, 13 में सिर्फ 13 का भाग जाता है। देखिए अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए 26 के क्या गुणनखंड हुए? 2 गुणा 13, और 91 के देखिए 7 गुणा 13। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं। अब देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। 13 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। 7 इसमें नहीं है, इसमें है। हमें ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों में ही हो। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 13 दोनों में ही है ना। तो हमें ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों में ही हो। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13। जो कॉमन संख्या आती है जो दोनों में ही होती है वही एचसीएफ होता है। एलसीएम की बात करते हैं। अब देखिए एलसीएम अगर हम बात करें, देखो 2 यहां कितनी बार है? 1 बार है, ठीक है। 7 यहां कितनी बार है? 7 भी यहां 1 बार है। एलसीएम में सब संख्याएं आती है लेकिन उनमें से ये देखना होता है कि वो सबसे ज्यादा कितनी बार आई। तो यहाँ 2 1 बार आया, 2 लिख दिया। 7 भी 1 बार आया और 13 भी, यहाँ भी 1 बार है और यहाँ भी 1 बार है, तो सिर्फ 1 बार लिखना होता है। मल्टीप्लाई करेंगे
2 को 7 से गुणा करेंगे, 2 7 14, 14 गुणा 13 करके देखेंगे। उल्टा भी कर सकते हैं, 13 7 91, 91 गुणा 2 कर लेंगे। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 को 9 से गुणा करेंगे 18, यानी कि 182। यानी इसका HCF 13 आ गया और LCM 182 आ गया। ठीक है, ये गुणनखंड करने होते हैं। ऐसे ही सभी सवालों के गुणनखंड करेंगे। इसमें 510 का, इसमें 92 का, इसमें 336 का और इसमें 54 का, सबका गुणनखंड करेंगे। HCF के लिए हम देखेंगे कि कौन सा कॉमन है, दोनों में ही जो आ रहा है वही HCF है। और LCM के लिए हम देखेंगे कि कोई संख्या कितनी बार सबसे ज्यादा बार आई है, वही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में उसने बोला कि HCF और LCM याद कीजिए, वो हम कर चुके हैं। और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। अब हमें जांच करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और LCM के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए, एग्जाम में ऐसा नहीं है कि ये आपको दे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ये हमें हमेशा हमें ही याद होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। डायरेक्ट एग्जाम में क्या होगा कि HCF और LCM याद कीजिए और जांच कीजिए। तो जांच कीजिए, जांच। ठीक है, मेरे जगह नहीं है, साइड में कर रही हूँ, आप इसके नीचे ही कॉपी में नीचे ही करना है। ठीक है, देखिए, जांच के लिए ये हमें याद होना चाहिए। ये यहाँ लिखा हुआ है लेकिन एग्जाम में लिखा हुआ नहीं होगा। में दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, अब दो संख्या कौन सी जो क्वेश्चन में है, 26 गुणा 91 और HCF कितना है 13 गुणा LCM कितना है 182। अगर इसका गुणा और इसका गुणा बराबर आ गया तो ये सवाल सही है, और अगर नहीं आया तो ये सवाल गलत है। ये जांच करने का तरीका है। अगर ये ना भी लिखा हो जांच करना, और हमें जांच करनी है, हमें ये देखना है कि हमने अपना सवाल किया है वो सही है या नहीं है, तो आप HCM और LCM को गुणा कर लो और जो क्वेश्चन में दे रखी है उन संख्याओं को गुणा कर लो। अगर वो एक जैसी आ रही है तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है। 26 गुणा 91 करके देखेंगे, साइड में रफ में करके देखेंगे। 9 छिक्की 54, हासिल 5, 9 2 18, 23, 2 3 6 और 6। ठीक है, इधर 13 गुणा 182 करेंगे, ये रफ में करने का है। 182 गुणा 13, 3 2 6, 8 3 24, हासिल 2, 3 एकम 3, 2 5, 182। 6 6 8 5 13 3, हासिल 1 और 2 3 6 और 6। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो यहाँ दोनों संख्याओं का जो क्वेश्चन में दे रखी है उनका गुणा किया और HCF और LCM का गुणा किया। गुणा करने पर हमारी दोनों ही संख्याएं बराबर आ रही है। इसका मतलब हमने जो किया है वो सही किया है। ठीक है, आप एक बार फिर से रिवाइज देख लीजिए। 26 91, 26 में 2 का भाग दिया 13 आया। 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 में किसी का भाग नहीं जाता है, तो 13 में सिर्फ 13 का भाग दिया। ऐसे 91 है, 91 में केवल 7 का भाग गया, 13 बार गया। 13 एक अभाज्य संख्या है 13 में। अब इनके गुणनखंड लिख लिए। 26 के गुणनखंड आए 2 गुणा 13, 91 का गुणनखंड आया 7 गुणा 13। अब देखो, HCF होता है कॉमन, जो दोनों में ही मिलता हो। 13 और 13 यहाँ दोनों में ही है, तो HCF तो हो गया 13। और LCM देखते हैं, सभी संख्याओं को देखते हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा कितनी बार आ रही है। जैसे 2 एक बार आ रहा है, 7 भी एक बार आ रहा है, और 13 ऊपर भी एक बार है नीचे भी एक बार है, तो एक बार लिख लिया और 182 आ गया। अब हमें जांच करनी है। ये जांच के लिए हमें याद होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो दो संख्याएं जो हमारे क्वेश्चन में दे रखी है, 23 को 91 से गुणा कर लिया। HCF गुणा LCM,
HCF 13 आया, LCM 182 आया, दोनों को गुणा कर लिया। दोनों गुणा करने पर अगर एक जैसी आ रही है तो वो सही है हमारा क्वेश्चन। अगर नहीं आ रही है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये उतार लीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को, इसमें भी वही पहले की तरह गुणनखंड करने हैं। 510 और 92। सबसे पहले 510 के गुणनखंड कर लेते हैं, इधर 92 के गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, अब इधर हमारा रफ कार्य। अब देखिए 510 इकाई का अंक 0, 2 का भाग देंगे। 2 का भाग सबसे पहले 5 में, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, 1 उतारा, 2 पंजे 10, 1, 0 उतारा, 2 पंजे 10, यानी कि 2 का भाग 510 में 255 बार गया। अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 3 का भाग देके देखते हैं। 255 में 3 का भाग देंगे। 3 का 2 में भाग नहीं जाएगा, 2 के साथ 5 लेंगे, 3 का पहाड़ा बोलेंगे, 3 अंठ है 24, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 5 उतारा, 3 पंजे 15। ये रफ कार्य है, ये रफ में करके देखना है। ये 3 का भाग दिया 85 आ गए। अब आगे 85 में किसका भाग दें? इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग देके देखते हैं। 5 एकम 5, 8 में से 5 गए 3, 5 उतारा, 5 35, 0 0, यानी कि जब 85 में 5 का भाग दिया तो 17 बार गया। अब देखिए 17 एक अभाज्य संख्या है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है। 17 में सिर्फ 17 का ही भाग जाता है। ये हमने इसके गुणनखंड कर लिए। अब 92 के करेंगे। 92 में 2 का भाग दिया। ये सब आपको भाग दे के देखने हैं। 2 चौके 8, 1 2 उतारा, 2 छिक्की 12, 46। फिर 2 का भाग देंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 6 उतारा, 2 तिया 6, 23। अब देखिए 23 एक अभाज्य संख्या है। 23 में किसी का भी भाग नहीं जाता है। 23 में सिर्फ 23 का ही भाग जाता है। 1 आ गया। ये हमने गुणनखंड कर लिए हैं। अब हमें ये पता करना है HCF और LCM। HCF क्या होएगा और LCM क्या होएगा। पहले देखिए इसके गुणनखंड लिख लेते हैं। 510 के कौन कौन से हुए? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ये 510 के गुणनखंड हुए। 92 के कौन कौन से गुणनखंड हुए वो देख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, अब देखिए HCF और LCM। अब देखो HCF क्या होता है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। HCF होता है जो दोनों में ही कॉमन हो। इसमें देखिए 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, 3 ऊपर वाले में है, 3 नीचे वाले में नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं लेंगे। 5 ऊपर वाले में है पर नीचे वाले में नहीं है, ये भी नहीं लेंगे। 17 ऊपर वाले में है पर नीचे नहीं है। 23 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब कॉमन आया 2, यानी HCF हो गया 2। अब LCM की बात करेंगे तो LCM में देखो यहाँ 2 एक बार है और यहाँ 2 बार है, तो जो ज्यादा बार होता है वो ही लेते हैं। तो 2 को 2 ले लिया। फिर देखो 3 ऊपर ऊपर ही है, सिर्फ एक बार है। 5 सिर्फ एक बार है ऊपर। 17 एक बार है और 23 एक बार है। अब देखो इन सबको गुणा करेंगे।
2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 5 से गुणा किया 70, 12 70, सॉरी 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 5 से गुणा किया 60, 12 60, 60 को 17 से गुणा करेंगे, 7 को 0 से गुणा करेंगे 0, 7 को 6 से गुणा करेंगे 42, 1 को 0 से गुणा करेंगे 0, 1 को 6 से गुणा करेंगे 6, 0 2 10। फिर आगे इसको गुणा करना है 23 से, फिर 23 से गुणा करेंगे, 3 को 0 से गुणा किया 0, 3 को 2 से गुणा किया 6, 3 को 0 से गुणा किया 0, 3 को गुणा किया 1 से 3। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर हमेशा 0 ही आता है। 2 को 0 से गुणा किया 0, संख्या को 0 से गुणा करने पर हमेशा 0 ही आता है। 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 1 से गुणा किया 2, 0 6 4 3 2, 2 3 4 6 और 0। ये देखो एलसीएम आ गया 23,460 और एचसीएफ हो गया 2। अब देखिए हमें इसकी जांच करनी है। अब जांच कैसे करेंगे आगे देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे अब हम देखेंगे जांच कि जांच कैसे करनी है। जांच के लिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब दो संख्याएं कौन कौन सी है 510 और 92, तो 510 और 92 को गुणा करना है और बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ 2 है, एलसीएम 23,460 है, इन दोनों को गुणा करना है। इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई और दोनों एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई एक जैसा आना चाहिए। अगर एक जैसा आता है तो हमारा सवाल सही है और एक जैसा नहीं आता है तो हमारा सवाल गलत है। आगे देखते हैं, जांच करते हैं इसकी। आगे इसी के नीचे करना है जांच करते हैं। देखो अब जांच में दो संख्याओं का गुणनफल, उसी के आगे करना है दो संख्याओं का गुणनफल। और ये लाइन हमें याद भी होनी चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। एग्जाम में ये लाइन क्वेश्चन में नहीं आएगी, क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या आएगा कि जांच कीजिए। तो जांच के लिए हमें ये याद होना चाहिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब दो संख्याएं कौन कौन सी है 510 गुणा 92, एचसीएफ 2 आया था, एलसीएम 23,460 आया था। अब देखो 510 और 92 को मल्टीप्लाई करेंगे, 510 और 92 को गुणा करके देखो ये रफ कार्य है। 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, संख्या को किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर हमेशा 0 ही आता है। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, 9 को 0 से गुणा करेंगे 0, 9 को 1 से गुणा करेंगे 9, 9 को 5 से गुणा करेंगे 45, 0 2 9 6 और 4। इन दोनों को गुणा करने पर आया 46,920। इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 6 से गुणा किया 12 हासिल 1, 2 को 4 से गुणा किया 8, 8 और 1 9, 2 को 3 से गुणा किया 6, 2 को 2 से गुणा किया 4। 46,920 दोनों ही एक जैसे आ गए, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। आप देख सकते हैं ये उसी के नीचे जांच करनी है। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी संख्या का हमें दे रखी है, सबसे पहले हमको उनका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद हमें एचसीएफ देखना है और एलसीएम देखना है। एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में ही कॉमन हो, और एलसीएम होता है कि कोई संख्या वहां कितनी बार आ रही है। जैसे 2 4 बार आ रहा है तो हम 4 बार की वाला लेंगे, जो संख्या जितनी अधिक बार आ रही है वो ही लेते हैं। 3
देखेंगे एक बार आ रहा है या 2 बार आ रहा है, तो अगर जो ज्यादा बार आ रहा है वही लिखेंगे। ऐसे करके एलसीएम निकालेंगे। जांच करेंगे, जांच के लिए हमें ये लाइन पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे, दोनों ही बराबर आनी चाहिए। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। आप नोट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। अब देखो, सबसे पहले वही गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले इकाई का अंक यहाँ 6 है, तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2, 3 में 2 गए 1, ऊपर से उतारा 3, 2 चिक्की 12, 3 में 2 गए 1, 1 में से गए 0, 6 उतारा ऊपर से 2 अंठे 16। कितनी बार भाग गया? 168 बार। किसका दिया? 2 का दिया। फिर दोबारा 2 का भाग देंगे। देखो 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 1 के साथ 6 लेंगे, तो 1 के साथ 6 लेंगे तो हो गए 16, तो 2 अंठे 16। फिर 8 में देंगे, 2 चौके 8। फिर 2 का भाग देंगे, 8 में देंगे, 2 चौके 8 और 2 दू 4। फिर 2 का देंगे, 2 दू 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 1 आ गया। फिर 3 का भाग देंगे, 3 के पहाड़े में 21 7 बार आते हैं। 7 अभाज्य संख्या है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है। फिर 54 देखिए, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, 2 दू 4, 1 बचा, ऊपर से 4 उतारा, 2 संते 14, 27। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे, 3 का पहाड़ा बोलेंगे 9 आ गए। फिर 3 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार, 1 आ गया। जब तक करते रहते हैं जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता। अब एचसीएफ देखेंगे और एलसीएम देखेंगे। पहले इसके गुणनखंड लिख लेते हैं। 336 क्या क्या गुणनखंड हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 और 4 बार, 1 2 3 और 4 बार, गुणा 3 गुणा 7। और 54 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। आगे इधर देखिए। अब देखिए इसके आगे फिर एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ के लिए कॉमन देखते हैं, 2 इसमें भी है, इसमें भी है। और देखिए 2 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, इसमें 2 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, ये 2 ऊपर है लेकिन नीचे 3 हो गया, 7 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है। तो एचसीएफ हो गया 2 गुणा 3, आपस में गुणा करेंगे 6 आ गए। एलसीएम की बात करें, एलसीएम देखो 2 ऊपर कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 और 4 बार आ रहा है, और नीचे सिर्फ 1 बार आ रहा है, तो जो ज्यादा बार आता है वही लेंगे। 2 4 बार आ रहा है। 3 देखो, 3 ऊपर 1 बार आ रहा है और नीचे 3 बार आ रहा है, तो 3 बार वाला लेंगे। 7 देखो ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, और 7 1 बार है। गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 3 से गुणा किया 48, 48 को 3 से गुणा करेंगे 8 3 24, हासिल 2, 4 3 12, 13 14, 144 हो गए। फिर और 3 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12, हासिल 1, 3 चौके 12 और 1 13, हासिल 1 3 और 1 432। अभी 7 से और गुणा करना है, 432 को 7 से गुणा करेंगे
7 दूनी 14 हासिल 1, 7 तीन 21 और 1 22 हासिल 2, 7 चौक 28 और 29 30। ये हो गए, एलसीएम निकाल लिया और एचसीएफ निकाल लिया। सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे करना है। फिर इसके नीचे एचसीएफ और एलसीएम इसी के नीचे करना है। सबसे पहले गुणनखंड करने हैं दोनों ही संख्याओं के। एचसीएफ के लिए दोनों में मिलना चाहिए एक जैसा। एलसीएम जो संख्या सबसे ज्यादा जितनी बार आ रही है उसको उतनी बार ही लिख देते हैं। अब हम इसकी जांच करेंगे। जांच के लिए वो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दोनों संख्याओं को 336 और 54 को गुणा कर लेंगे और इधर से एचसीएफ और गुणा एलसीएम 6 गुणा 3024 कर लेंगे। आगे जांच करते हैं। जांच में वही सेम दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्याएं 336 गुणा 54, एचसीएफ 6 आया, एलसीएम 3024। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको करके देखते हैं। 336 गुणा 54, 4 छिके 24 हासिल 2, 4 ती 12 और 2 14 हासिल 1, 4 ती 12 और 1 13, 5 छिके 30 हासिल 3, 5 ती 15 18 हासिल 1, 5 ती 15 और 1 16, 4 4 8 9 10 11 हासिल 1 18 144। अब 6 को 3024 से गुणा करते हैं। 6 चौके 24 हासिल 2, 6 दो 12 और 2 14 हासिल 1, 6 को 0 से गुणा किया 0, 6 ती 18। आगे एक जैसे, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। आप उतार लीजिए।